हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करेंगे स्मृति मंदाना और पलाश की वेडिंग जो भी पोस्टपोन्ड हुई है या इसको कैंसिल कर दिया गया है, इस पर और भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ लोगों को खटक रही है वो है पलाश की फैमिली का अजीबो गरीब बिहेवियर। स्पेशली जो उनकी मॉम का स्टेटमेंट आया, पहले उनकी सिस्टर फिर मॉम, अजीबो गरीब ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अपने आप को ऐसा लग रहा है कि क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी उनकी फैमिली के बारे में बात की जा रही है वहाँ से वो बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चीज़ें अभी फिलहाल सामने आ रही है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जो स्मृति के करीबी लोग हैं, जैसे कि उनकी बेस्ट फ्रेंड है राधा यादव या रेणुका सिंह, इन लोगों ने पलाश को अनफॉलो कर दिया है। स्मृति के भाई ने भी पलाश को अनफॉलो कर दिया है। अभी स्मृति ने अनफॉलो नहीं किया है पलाश को, लेकिन स्मृति के इंस्टाग्राम हैंडल पर जितनी भी फोटोग्राफ्स थी, जितने भी वीडियोस थे, उसमें से बहुत सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं। वेडिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी डिलीट कर दी गई हैं। एंगेजमेंट प्रपोजल वाला वीडियो और जो उन्होंने अपनी फ्रेंड्स के साथ वीडियो बनाए थे वो सारे उनके इंस्टाग्राम हैंडल से गायब हो चुके हैं। और जो चैट वायरल हुई थी, जो चैट लीक हुई थी, जो मैरी डिकोस्टा नाम की लड़की ने चैट्स दिखाई थी सारी आकर कि कैसे उनसे फ्लर्ट कर रहे थे पलाश, उन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पलाश है, इनको लेकर आज से नहीं, बहुत पहले से ही सोशल मीडिया पर कुछ कुछ बातें चल रही थी। जैसा कि आप एक पोस्ट देख सकते हो सामने, यहाँ ये लिखा गया था कि इन दीदी के भाई के कारनामे एक दिन सबके सामने आएंगे। आई हैव गॉट सम टी बट नो प्रूव्स। तो इस तरीके की बातें बहुत पहले से चल रही थी। और मैं ये भी बता दूं आपको कि इससे पहले भी एक रिश्ते में थे पलाश, जो कि बहुत ज़्यादा अब वायरल हो रहा है। एक फोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जहां पर जो पलाश हैं वो अपने नी पर जाकर उनको प्रपोज कर रहे हैं, जिनका नाम था बिरवा, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे। एक इससे रिलेटेड भी एक स्क्रीनशॉट है मेरे पास। शी इज अ डॉक्टर नेम्ड बिरवा एंड मुच्चल चीटेड हर। ही इवन प्रपोज्ड हर फॉर एंगेजमेंट, बट लेटर डॉक्टर शाह फाउंड अबाउट दैट he was already cheating with someone other girl, not Smriti. He even proposed her for engagement. He is a playboy. तो इस तरीके की बातें अभी सामने निकल कर आ रही हैं। तो वैसे ही रिश्ता इनका था बिरवा के साथ भी बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबा इनका रिलेशनशिप चला था और उसके बाद इन्होंने बिरवा को प्रपोज किया था। ये दोनों साथ में दिखाई भी देते थे, सब कुछ अच्छा जा रहा था। लेकिन बिरवा को पता चलता है कि पलाश उनको चीट कर रहे हैं, जिसके बाद वो ये रिश्ता तोड़ देते हैं। अच्छा, ये चीज़ बोली जा रही है इस पोस्ट में कि पलाश जो इनको चीट कर रहे थे वो तब स्मृति के साथ नहीं कर रहे थे। ये रिश्ता खत्म होने के बाद फिर वो स्मृति के साथ रिलेशनशिप में आए और शादी वगैरह सब होने जा रही थी। 23 नवंबर की इनकी शादी थी, लेकिन 22 नवंबर को पूरी फैमिली को पता चलता है कि पलाश ने इनको चीट किया है। बताया जा रहा है कि किसी कोरियोग्राफर के साथ इनको पकड़ा गया है या किसी कोरियोग्राफर के साथ ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे थे या जो भी चीज़ें थी। तो जब ये चीज़ें सामने आई तो पलाश और स्मृति के फादर के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ और उसके बाद स्मृति के फादर की जो हेल्थ है वो खराब हुई। उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। बताया गया कि उनमें हार्ट अटैक के सिम्टम्स देखे गए और जब तक कि वो खतरे से बाहर नहीं आते तब तक उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ा। इसी बीच जो है बहुत सारी बातें ये चल ही रही थी कोरियोग्राफर वाली। फिर मैरी डिकोस्टा के ये चैट्स वायरल हो जाते हैं जहां मैरी से मिलने की बात कर रहे हैं जो पलाश है। ये चैट्स जो है बोला जा रहा था कि शायद ये सेम कोरियोग्राफर है, तो नहीं, मैरी ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि वो सेम कोरियोग्राफर नहीं है। ये जो चैट्स है वो मे की है, इसी साल के मे की हैं, जिसमें जो पलाश है उनसे फ्लर्ट कर रहे थे। और वहां पर सबने ये भी देखा कि मैरी भी बाकायदे उनसे अच्छे से बात कर रही थी। मैरी भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टेड नजर आ रही थी। तो सब लोग यहाँ पर मैरी को ब्लेम कर रहे हैं कि मैरी की वजह से जो है स्मृति की जो ये रिलेशनशिप है पलाश और स्मृति का वो खराब हुआ है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। पलाश की बातें और मैरी की बातें अलग से समझ में आ रही हैं और पलाश जिस हिसाब से मैरी उसे कन्फ्रंट भी कर रही है कि तुम तो रिलेशनशिप में हो, तुम लोग मिलते हो जुलते हो, तो वहाँ पलाश ये बोल रहा है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो डेड सा हो गया है, क्योंकि 2 साल से मैं बिजी हूँ, मैं हैंग आउट नहीं कर पाता, मैं मिल नहीं पाता। हम लोग ट्रिप पर जाते थे वो भी नहीं जा पा रहे हैं, हम लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। और उनको स्विम के लिए बुला रहे थे। जब मैरी ने पूछा कि तुम उसे प्यार करते हो, तो पलाश ने वहाँ पर बात को घुमा दिया, बोला कि सब तुम यही पूछ लो कल क्या कर रही हो। तो ले देकर जो पलाश है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट यहाँ नज़र आ रहे थे मैरी से मिलने के लिए। उनके लुक्स के बारे में भी काफ़ी तारीफ़ें कर रहे थे, जो चीज़ अजीब व गरीब है, क्योंकि आप इतने मतलब लंबे समय से स्मृति के साथ रिलेशनशिप में हो और उसके बाद अगर आप किसी लड़की से ऐसे चैट कर रहे हो और अब तो ऐसी सी बातें निकल कर आ रही हैं कि भाई ये पहले भी ऐसे ही कर चुके हैं। बहुत सारी बातें आई हैं भाई। एक और स्क्रीनशॉट है मेरे पास। हे माई फ्रेंड हैज़ ऑल्सो बीन रिसीव्ड सिमिलर मैसेजेस फ्रॉम पलाश वेयर ही वॉज आस्क्ड her to meet at 4-5 a.m. and even suggested going for couple body massage spa together. एक और ये स्क्रीनशॉट है मेरे पास। All he was mooching a friend of mine 3 days back. तो काफ़ी सारे ब्लेम्स हैं जो पलाश पर चल रहे हैं। अभी पलाश या किसी के भी साइड से इन ब्लेम्स के ऊपर बात नहीं की गई है, लेकिन पलाश की मम्मी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका।
हुआ क्या था कि पलाश जब एडमिट हुए थे तो सांगली में थे ये सारे के सारे। तो जो स्मृति की फैमिली है वो वहीं रुकती है, अपने फादर की देखभाल करने के लिए स्मृति रुकती हैं, लेकिन पलाश वहाँ नहीं रुकते हैं। पलाश को वहाँ पर बोल दिया जाता है कि उनको नॉर्मल सा जो है एसिडिटी हुई है और कुछ थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है और बाकी कोई ऐसी मेजर इशू उनके साथ नहीं है, तो उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और उसके बाद ये पूरी फैमिली जो है वहाँ से निकल आती है मुंबई के लिए। अब मुंबई आने के बाद जब इनको बैकलैश मिलता है, क्योंकि पहले ही बोला जा रहा था कि वो एडमिट ही कवर अप के लिए हुए थे, उसके बाद वो जब वहाँ से मुंबई आ जाते हैं और बोला जाता है कि जो स्मृति है उनके साथ ये नहीं रुके, काफ़ी सारे प्रश्न वहाँ पर खड़े होने लगे। स्मृति ने उसी टाइम पर फोटोज़ वगैरह डिलीट कर दी, तो इन पर काफ़ी सवाल उठे, तो ये दोबारा से हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। और उसके बाद स्टेटमेंट्स आते हैं। इनकी जो बहन है पलक मुच्छल, वो ये बोलती हैं कि उनके फादर की तबीयत खराब है स्मृति की, इसलिए ये जो है ना पोस्टपोन की गई है और आप हमारी फैमिली की रिस्पेक्ट करेंगे, हमारी निजता की रिस्पेक्ट आप लोग करेंगे, मैं आपसे ये आशा करती हूँ। और जो पलाश की मॉम है वो ये बोलती हैं कि स्मृति ने जब नहीं बोला था उससे पहले ही पलाश ने बोल दिया था कि हम फेरे तब तक नहीं लेंगे जब तक कि जो अंकल हैं वो ठीक नहीं हो जाते हैं, क्योंकि पलाश जो है अंकल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड शेयर करता है, इतना अच्छा जितना कि वो स्मृति के साथ भी शेयर नहीं करता है। तो उसने स्मृति से पहले बोला था कि भाई ये शादी अभी तो नहीं होगी, बाद में होगी जब अंकल ठीक हो जाएंगे। और उसका इतना ज़्यादा ब्रेकडाउन हुआ कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। मल्टीपल उसके टेस्ट हुए जो कि सारे नेगेटिव आए, लेकिन स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, इसलिए उसे एडमिट किया गया। तो कहीं ना कहीं उनकी मॉम ये बता रही हैं कि जितना क्लोज स्मृति अपने फादर से नहीं है या जितनी भावनात्मक जो प्रतिक्रिया है वो स्मृति ने जाहिर नहीं की थी, उससे पहले पलाश ने जाहिर की थी। तो ये जो सारे रूमर्स आ रहे हैं इनके बेटे को लेकर या इनके जो भी आप कहो भाई को लेकर, तो उससे बचाव के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। हॉस्पिटलाइज होना भी एक कवर अप है, यही फिलहाल के लिए बोला जा रहा है। तो ये बहुत ही अजीब व गरीब बिहेवियर है जो कि पलाश की फैमिली का देखने को मिल रहा है। और यहाँ से अभी स्मृति के साइड से कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। स्मृति के फादर भी अब खतरे से बाहर है, उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि शादी अब कब होगी या कोई डेट फाइनलाइज की हो या कुछ। बल्कि ये जो फॉलो एंड फॉलो का गेम चल रहा है, साथ ही साथ ये जो पोस्ट डिलीट हुए हैं अभी फिलहाल इन पर ही बात हो रही है। अभी एक उम्मीद की किरण ये है कि स्मृति ने अनफॉलो नहीं किया हुआ है पलाश को, शायद वो एक चांस देना चाहती होंगी, शायद वो उनके साइड का चीज़ जानना चाहती होंगी। अभी जब तक कि ये सब चल रहा था, उनके फादर की हेल्थ इश्यूज़ थे, तो वो इन सब मामलों में अभी इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। लेकिन हो सकता है कि वो पलाश से मिलकर या उनसे बात करके फिर ही कोई डिसीजन लेना चाहती हूँ, फिर ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देना चाहती हूँ। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। वहाँ से जो मैरी हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा था, लोग सोच रहे थे कि वो सेम कोरियोग्राफर है। उन्होंने क्लियर किया कि नहीं, मैं वो कोरियोग्राफर तो नहीं हूँ, लेकिन ये चैट्स मेरे हुए हैं जब उन्हें बहुत हेट मिला कि तुम भी जानती थी कि वो रिलेशनशिप में है, फिर तुम क्यों बात कर रही थी। तो उन्होंने क्लियर किया कि मैं बात ज़रूर कर रही थी, बट मैं उनसे कभी मिलने नहीं गई और मैंने ये सब कुछ भी वायरल होने के लिए नहीं किया है। और इसके बाद उनका जो अकाउंट है वो प्राइवेट हो जाता है और कुछ लोगों का कहना है वो डीएक्टिवेट भी हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें अभी सामने निकल कर आ रही हैं। अब देखते हैं आगे आने वाले वक्त में क्या होता है। जो भी होगा अपडेट्स हम ज़रूर देंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। तो अभी तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, अच्छा लगा हो पॉडकास्ट तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।